વેલકમ ટુ માય યોગી એજ્યુકેશન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની જે ત્રિમાસિક કસોટી લેવાના છે એ ત્રિમાસિક કસોટી માટેનું સંપૂર્ણ મોડેલ પેપર. તો ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થી માટે સ્કોલરશિપ પરીક્ષા જે છે PSE જે એક્ઝામ જે છે એ તારીખ 31/1/2026 દિને લેવામાં આવશે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંપૂર્ણ તૈયારી જે છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર કરવામાં આવશે. તો ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડીયોને લાઇક પણ કરી દો. તો ફર્સ્ટ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 ચેપ્ટરમાંથી પૂછવામાં આવશે. દયાલુ શિકારી, ચિત્રપાઠ, એક જગત એક લોક અને સમજદાર નહીં. તો આ 3 જે ચેપ્ટર છે એ 3 ચેપ્ટરમાંથી પૂછવામાં આવશે. તો જોઈએ હવે પ્રશ્ન 1. सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. फर्स्ट, दयालु शब्द का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? तो मायालु, कृपालु, हरियालु या निर्दयी. तो दयालु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है निर्दयी. देह शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए. देह शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए. काया, मन, जीवन और प्राण. तो सही उत्तर है देह शब्द का समानार्थी शब्द है काया. नेक्स्ट, सर्दी शब्द का विलोम शब्द पहचानिए. तो सर्दी शब्द का विलोम जो शब्द है ऑप्शन है यहाँ पे ठंडी, गर्मी, मौसम और नरमी. तो सही उत्तर है ठंडी. नेक्स्ट, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? वाक्य में संज्ञा पहचानिए. तो स्कूल, क्यों, आज और लक्ष्मी. तो यहाँ पे आज लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, उसमें संज्ञा है डी लक्ष्मी. नेक्स्ट, गलत जोड़ पहचानिए. तो यहाँ पे जो गलत जोड़ दी गई है उसको पहचानना है. फूल सुगंध, बी सूर्य प्रकाश, नदी पानी और दिया अंधेरा. तो यहाँ पे गलत जोड़ क्या है? दिया अंधेरा. नेक्स्ट, शावक शब्द का अर्थ बताइए. तो हिरनी का बच्चा, शेर का बच्चा, लोमड़ी का बच्चा. और डी सभी उत्तर सही है. तो शावक शब्द का अर्थ कौन सा है? तो स्टूडेंट्स आप भी फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा अर्थ होता है शावक शब्द का. तो सही उत्तर है यहाँ पे हिरनी का बच्चा, शेर का बच्चा और लोमड़ी के बच्चे को शावक कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, एक जगत एक लोक काव्य में कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? तो जीवन, कर्म, विश्व बंधुत्व, प्रगति. तो एक जगत एक लोक काव्य में कवि विश्व बंधुत्व जो है उसको एक विचार को श्रेष्ठ मानते हैं. नेक्स्ट, लोमड़ी अपने किस गुण के कारण जानी जाती है? तो लोमड़ी अपने किस गुण के कारण जानी जाती है? तो घमंड के कारण, चातुर्य के कारण, सरलता के कारण या नम्रता के कारण. तो सही उत्तर क्या है? बी चातुर्य. नेक्स्ट 7, मनुष्य अपने किस गुण के कारण अन्य से सबसे अलग है? तो वाणी, आहार, विहार या निंद्रा. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको कमेंट करना है. ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा. तो स्टूडेंट्स फटाफट आप कमेंट कीजिए मनुष्य अपने किस गुण के कारण अन्य सबसे अलग है. वो एनिमल से अलग है और बाकी सबसे वो अलग है. तो कौन सा ऐसा गुण है? तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे? ए. कई सारे बच्चों ने कमेंट भी कर दिया होगा, तो सही उत्तर आप जान लीजिए. तो ए जो है वाणी, ये सबसे अलग है. नेक्स्ट, एक जगत एक लोक काव्य का मुख्य विचार क्या है? तो एकता और समानता, विविधता और अलगाव, प्रेम और नफरत, प्रकृति और सौंदर्य. तो सही उत्तर है एकता और समानता. नेक्स्ट प्रश्न 2, दिए गए शब्दों का विरोधार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखिए. तो यहाँ पे जितने भी सारे जो विलोम शब्द दिए गए हैं वो मोस्ट आईएमपी है बच्चों. आपको एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे. तो कई जो फिल इन द ब्लैंक होंगे उसमें पूछे जाएंगे. तो आप सही सब जो विलोम शब्द है, विरोधार्थी शब्द है, उसको लिख लीजिए नोटबुक में. दिन, रात, दयालु, निर्दयी, बुराई, अच्छाई, सुबह, शाम, खुश, नाखुश, थोड़ा, ज्यादा, निर्दयी, दयावान, मरण, जीवन, चिंता, निश्चिंत, नाखुश, खुश, भलाई, बुराई, स्वस्थ, अस्वस्थ,
खुशी, नाखुशी, बहुत, थोड़ा, जन्म, मरण, चिंता, निश्चित, रात, दिन, आकाश, पाताल, अच्छा, बुरा, ज्यादा, थोड़ा, शुभ, शाम, जंगली, पालतू, तंदुरुस्त, अतंदुरुस्त, मरण, जीवन, दिवस, रात। तो सारे जो 25 जो विलोम शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, मोस्ट टाइम भी है, आपकी आने वाली जो फर्स्ट एग्जाम है उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो लोक, विश्व, दुनिया, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, निशान, चिन्ह, संज्ञा, हाथ, हस्त, पानी, अंबर, आकाश, आसमान, गगन, नदी, शरीता, नद, जलधारा, स्वभाव, प्रवृत्ति, प्रकृति, गुण। नेक्स्ट, साहस, बहादुरी, धैर्य और साहसिकता। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो ये भी मोस्ट टाइम भी है, जो त्रैमासिक एग्जाम है उसमें भी आएगा, फर्स्ट एग्जाम है उसमें भी आएगा। तो देखते हैं, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पे बिच्छू, नदी, शैतानी और डंक। तो सबसे पहले क्या आएगा, बिच्छू, बाद में डंक, नदी और शैतानी। नेक्स्ट, बतख, आदत, हिरनी और खेद। तो सबसे पहले आदत, बाद में बतख, खेद और हिरनी। नेक्स्ट, राष्ट्र, कहानी, हर्ष और संसार। तो सबसे पहले कहानी, बाद में राष्ट्र, संसार और हर्ष। खरगोश, खत्म, खाना, खाली। तो सबसे पहले खाली, खाना, खरगोश और खत्म। जानवर, जगत, जीवन और जन्म। तो सबसे पहले जगत, बाद में जन्म, जानवर, जीवन। अंतर और अंतरिक्ष, अंगद, अंदाज। तो सबसे पहले अंतर, बाद में अंतरिक्ष, अंगद और अंदाज। कोमल, ज्ञान, क्षत्रिय, ऋतु। तो क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले ऋतु, बाद में ज्ञान, कोमल और क्षत्रिय। भलाई, निर्दोष, मुसीबत, तट। तो सबसे पहले भलाई, तट, मुसीबत और निर्दोष। अन, अभिन्न, प्रसन्न और तमन्ना। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन 3। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर नया वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है, हर सेंटेंस में संज्ञा है। तो जंगल में हरियाली है, तो जंगल। दौड़ रही है, तो हिरनी। ये सारा जो ब्लैक कलर का है वो सारी संज्ञा है। शिकारी आ रहा है, फूल सुंदर है, गंगा खा रही है, वेदांत खेल रहा है, लीला पढ़ रही है, गाय घास खा रही है, कुत्ता भौंक रहा है, तोता उड़ रहा है, कौवा काला है, लोमड़ी खड़ी है, कछुआ तैर रहा है। तो ये जो सारा जो सब अंबाजी जा रहे हैं, लड़का गा रहा है, सेठ बैठा है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विद्यार्थी तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो विराम चिन्ह लगाना, विराम चिन्ह में सबसे पहले अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट योजक, नेक्स्ट निर्देशक, कोष्टक और अवतरण चिन्ह। तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस में आपको ये विराम चिन्ह लगाना है। छी तुमने यह क्या किया। तो यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, तुमने क्या किया। तो लास्ट में अल्प विराम, पूर्ण विराम, सॉरी। नेक्स्ट, वैशाली ने मयंक से क्या कहा। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। तो यहाँ पे वैशाली ने मयंक से कहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है वो अवतरण चिन्ह आएगा, घर चलो। यहाँ पे अल्प विराम आएगा, वैशाली ने मयंक से कहा, अल्प विराम, बाद में अवतरण चिन्ह में घर चलो। वाह मजा आ गया। तो यहाँ पे विस्मय बोधक वाह, बाद में मजा आ गया, फिर से विस्मय बोधक अरे तुम नहीं गए। तो अरे में विस्मय बोधक तुम नहीं गए, बाद में पूर्ण विराम। नेक्स्ट, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह के बाद अल्प विराम, कितना सुंदर दृश्य है, विस्मय बोधक। नेक्स्ट, नीचे दिए गए मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। रोशन करना, प्रकाशित करना,
वाक्य है दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। नाम कमाना, यश कमाना, सरदार पटेल ने दुनिया में नाम कमाया। अनसुनी करना, ध्यान न देना, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। मन डोलना, विचार बदलना, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, तो चोरी पकड़े जाने पर नौकर शर्म से पानी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सोच समझकर लिखिए। आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो बच्चों आप लोगों ने जो पशु देखा है उसको बारे में यहाँ पे नाम लिखना है उसका। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा जो धर्म है वो सबकी प्रगति, सबका न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी, प्रकाश मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। नेक्स्ट, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते? तो सोचकर कहिए। तो बच्चों आप लोग को ही यहाँ पे जो आप क्या बर्ताव करते हो वो लिखना है। यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट, आपके पास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो आपके जो हर जगह कौन से फूल दिखाई देते हैं, आप कौन से आपके घर पे भी कौन से फूल है वो सारे आप लिख सकते हो। तो गेंदा, चमेली, गुड़हल, चंपा फूल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो बच्चों आप यहाँ पे आप क्या करोगे वो सारा आप लिखना है। यहाँ पे बहुत सारा जो आंसर में भी दिया गया है आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, एक रक्त का अर्थ समझाइए। हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो ये भी सारा आंसर है। नेक्स्ट, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा के हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उन्हें हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक स्थिति में खुश रहे, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो बच्चों ये भी जो चित्र आपको कोई भी जो चित्र है दिया जाएगा आपके टेक्स्ट बुक में होगा, वो बाहर से भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको जो कहानी है वो कहानी याद रखनी है। यहाँ पे जो कछुआ और 2 हंस है उसकी कहानी दी गई है। तो खरगोश और शेर की भी कहानी आ सकती है। आपको ऐसे पिक्चर दिया जाएगा और बाद में आपको कहानी लिखनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 कहानियाँ हैं। तो एक कहानी का हम लोगों ने यहाँ पे पूरा आंसर दे के रखा है। तो सबसे पहले तो कछुआ और 2 हंस की जो कहानी है, तो बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में 2 हंस भी रहते थे। तीनों में अच्छी मित्रता हुई। वे दिन भर आपस में बातें करते और बहुत आनंद से रहते थे। एक वर्ष वहां भयंकर गर्मी पड़ी, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों को चिंता हुई, यदि पानी न रहेगा तो हम कैसे जिएंगे। हंसों ने सोचा कि वे किसी और बड़े तालाब में चले जाएं। उन्होंने कछुए से कहा, मित्र, यहाँ रहना अब कठिन हो जाएगा। अब हम दोनों उड़कर दूर के तालाब में जा रहे हैं। तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो विराम चिन्हों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी जो सेंटेंस, कोई भी जो वाक्य स्पीच करता है, बोलता है, तो आप लोग को उसको जो अवतरण चिन्ह में उसको सारा जो भी बोल रहा है वो सेंटेंस को रखना है। नेक्स्ट, कछुआ बोला, लेकिन मैं तो उड़ नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा? हंसों ने उपाय सुझाया, तुम एक मजबूत डंडी अपने मुंह से पकड़ लो। हम दोनों हंस उस डंडी के दोनों छोर को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ेंगे, पर एक शर्त है, रास्ते में तुम मुंह नहीं खोलोगे, चाहे कुछ भी हो। कछुआ मान लिया कछुआ ने। दोनों हंस उड़ चले और कछुआ बीच में डंडी पकड़े लटक रहा था। आकाश में बहुत अदृश्य दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो देखो, कछुआ उड़ रहा है। कछुआ उनकी बातें सुनकर गर्व से भर गया। वह भी कुछ बोलना चाहता, पर उसे जैसे ही उसने मुंह खोला, डंडी छूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। तो यहाँ पे तो हंस दुखी होकर बोले, हाय, यदि मित्र ने धैर्य रखा होता और वचन निभाया होता
तो हमारे साथ सुरक्षित पहुंच जाता। तो सभी बच्चों को याद रखना चाहिए कि आवश्यकता के समय धैर्य रखना चाहिए, अनावश्यक बोलने से हानि होती है, मित्रों की सलाह माननी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। वैसे ही आपको परिच्छेद दिया जाएगा, यहाँ पे भी परिच्छेद दिया गया है और बाद में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो आप 2 से 3 बार रीड कर लो। तो अभी हम अपने सारे बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा, तो अभी रीड करते हैं क्वेश्चन। असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो असुर देवताओं से बलवान और अधिक चतुर है। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो देवता वृतासुर के त्रस्त होकर उसका विनाश करने का उपाय पूछने गए। इंद्र ने ब्रह्मा जी को किस नाम से पुकारा? महादेव, पितामह, देवाधिदेव, प्रभु। तो इंद्र ने ब्रह्मा जी को पितामह के नाम से पुकारा। देवताओं ने सबसे पहले विष्णु जी का अभिवादन किया। ट्रू या फॉल्स? तो ये गलत है, विष्णु जी का नहीं किया। असुर का पर्यायी वाची क्या है? तो असुर का पर्यायी वाची क्या है? तो यहाँ पे देवता, दानव, साधु या अमर। तो सही उत्तर है दानव। नेक्स्ट, कविता पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो कविता दी गई है आप भी 2 या 3 बार पढ़ लीजिए, तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सूरज कहाँ से आया? तो सूरज पूरब से आया। सूरज अपने साथ क्या लाया? तो सूरज अपने साथ उजाला लाया। फूल कहाँ खिले? तो फूल बागों में खिले। चिड़िया ने क्या कहा? तो चिड़िया ने मधुर गीत गाया। ये चिड़िया ने क्या कहा, क्या किया? तो चिड़िया ने मधुर गीत गाया। कविता हमें क्या संदेश देती है? कविता मेहनत करने और आलस दूर भगाने का संदेश देती है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को भी वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ज्ञान के साथ। जय हिंद स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।